वेलकम टू ग्रेविटम क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो उसका एक टॉपिक बचा हुआ है, वो करते हैं आज हम। तो इसमें हम पढ़ेंगे अब एक्सचेंज रिएक्शन। तो ज़्यादातर हमने जो कंपाउंड बनाए हैं, या तो बनाए हैं किसके, क्लोरो के, या बनाए हैं ब्रोमो के। हमने आयोडो कंपाउंड बहुत कम बनाए हैं और फ्लोरो बनाए नहीं है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा आपसे हाउ कैन यू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड या अल्काइल आयोडाइड, तो वी यूज दिस रिएक्शन ऑल्सो। तो एक्सचेंज रिएक्शन है, तो इसमें दो रिएक्शन हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन लिखते हैं, फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन। तो फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन है, ये है फॉर आयोडो एल्केन प्रिपरेशन के लिए। तो इस वाले मेथड से आप आयोडो एल्केन बना सकते हैं। कैसे? तो कह रहा है मेरे पास आर एक्स है, ऑलरेडी एक्स मेरे पास है। एक्स कौन हो सकता है यहाँ पे? कह रहा है बी आर है या सी एल है। इसमें मैंने ऐड कर दिया NaI, पोटेशियम आयोडाइड भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। इट गिव्स Ri प्लस NaX। तो आपके पास क्या था? RCl था या RBr था, ठीक है। और आपने क्या ले लिया? NaI ले लिया या KI ले लिया, उसमें ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो मिल गया आपको Ri मिल गया प्लस NaX मिल गया। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2Cl प्लस NaI in presence of acetone give CH3 CH2I plus NaCl। तो जहाँ पे Cl था वहाँ आ गया I, और जहाँ पे I था वहाँ पे आ गया Cl। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया वाला पॉइंट। तो इसमें एक पॉइंट पूछेगा कि वाई वी एड एसीटोन इन दिस रिएक्शन। हमने इस रिएक्शन में एसीटोन को क्यों ऐड किया, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, why we add acetone in Frenkel स्टीन रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि हमने इसमें ए क्यों ऐड किया। तो आपका एक प्रिंसिपल है क्लास 11th में, ली चेक क्लियर। तो एक प्रिंसिपल ली चेक क्लियर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके प्रोडक्ट साइड पे क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है। आपके प्रोडक्ट साइड पे अगर बनता है क्या? प्रेसिपिटेट, तो रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें लिखूं RX प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई, वर्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ड्राई एसीटोन, गिव्स Ri प्लस NaX। तो ये जो NaX होगा, X बता दें क्या था आपके पास? Br था या I था। तो ये जो NaX होगा, या तो ये NaBr होगा या NaCl होगा, और इन दोनों की सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन क्या है भाई? वेरी लेस है। तो दे कम्स आउट एज अ प्रेसिपिटेट। और अगर ये बनेंगे प्रेसिपिटेट तो रिएक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल?
ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो आपकी एनसीईआरटी में जहाँ पे लिखा है फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन, तो वहीं पे लास्ट की 2 लाइन में लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो याद रखना है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर प्रोडक्ट साइड में क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एंड NaX मतलब कौन, NaBr या NaI, दे आर लेस soluble in acetone, that's why they comes out as a precipitate due to this reaction move in forward direction। तो इसलिए आपको क्या मिल जाएगा, Ri मिल जाएगा आराम से। तो ये था फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। सेकेंड आते हैं हम स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन है किसके लिए, फॉर फ्लोरो कंपाउंड प्रिपरेशन के लिए है ये, फॉर फ्लोरो कंपाउंड प्रिपरेशन। तो कैसे बनाते हैं इसमें, तो इसमें कई सारी रिएक्शंस हैं। मेनली क्या है, आप इसमें यूज करते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज करते हैं। मेरे पास क्या है, RX, सेम वही X क्या हो सकता है आपके पास, Br या Cl। क्या इसे मैंने ऐड किया, ऐसे AgF ऐड कर दिया, तो यू गेट RF प्लस AgF, सॉरी RF प्लस AgCl मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो मेनली क्या हुआ है, अभी क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो ये भी क्या है आपका हाइड्रोजन एक्सचेंज की सेकेंड टाइप रिएक्शन है। पहली थी फ्रिंकल-स्टीन, किसके लिए थी, फॉर आयोडाइल के बनाने के लिए, और जो दूसरी है वो क्या है आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन है, ये किसके लिए, फ्लोरो कंपाउंड बनाने के लिए। इसमें इसके अलावा और भी कई सारे कैटलिस्ट हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ Hg2F2 यूज़ कर सकता हूँ, X सेम वही Br या Cl होगा, तो इट गिव्स R F प्लस Hg2 H2 बाहर निकल जाएगा। आप यूज़ कर सकते हो इसके अलावा CO F2 भी यूज़ कर सकते हो, तो RX प्लस COF2 गिव्स RF प्लस CO X2। इसके अलावा यूज़ कर सकते हो आप SB F3 यूज़ कर सकते हो, RX gives RF प्लस SB X3। तो ये सारी क्या है आपकी हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन में किस में आती हैं, सब स्वार्ट्स में आती हैं। तो एग्जाम में आपके यही बोल सकता है AgF, HgF2, COF2 और SbF3, कुछ ही पूछ सकता है इसमें आपसे। तो ये सब आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, नीचे लिखा हुआ है, रिएक्शन से इधर रखिए एनसीईआरटी के अंदर, और बाकियों के नाम, बाकियों का फॉर्मूला आपको साथ में दे रखा है वहीं रिएक्शन के अंदर। तो ये थी आपकी फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ ये 2 रिएक्शन याद रखेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन क्या आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट करना है आपको ब्यूट 1 into 1 आइडो एल्केन, और दूसरा कहना है कन्वर्ट करना है आपको इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी ये वाली, कि अगर इसमें मैं डायरेक्ट HI ऐड कर देता हूं, अगर मैं इसमें डायरेक्ट HI ऐड करता हूं, तो ये फॉलो करेगा मार्कोव रूल। और मार्कोव रूल में क्या आएगा, आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ एडक्ट कहाँ आता है, जिसपे कम H होते हैं उस डबल बॉन्ड कार्बन पे आता है। देयर इज अ मिस्टेक, सॉरी, वी हैव ब्यूट 1 ना, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये। तो आपके पास जो नेगेटिव पार्ट आता है आपके एडक्ट का, वो कहाँ आता है, उस डबल बॉन्ड कार्बन पे आता है जिसपे क्या होते हैं, कम हाइड्रोजन होते हैं। तो आपको मिलता है ये, इट इज
2 आइडो ब्यूटेन। हमें चाहिए क्या? 1 आइडो ब्यूटेन। मैंने बताया था कि HI के केस में आपका एंटी मार्कोव एडिशन नहीं लगता है। तो किस में लगता है? ओनली HBr गैस में लगता है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले आप ब्रोमो एल्किन बनाएंगे एंड देन उसके बाद करेंगे आप फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें चाहिए 1 पे ना कि 2 पे। तो जो मैंने यहां पे ऐड किया था HI, तो उसके जगह मैं ऐड करूंगा HBr ऐड करूंगा और इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड लगाएंगे, एंटी मार्क एडिशन लगाएंगे, तो आपको मिल जाएगा यहां से CH3 CH2 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 Br। अब इसमें कर देंगे आप फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो यू ऐड NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये मिल गया आपको CH3 CH2 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 I प्लस NaBr। तो ये बन गया क्या आपका 1 आइडो ब्यूटेन। किससे बनाया? ब्यूट 1 इन से बनाया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अगर बोलता है 2 आइडो करने के लिए तो कुछ नहीं, डायरेक्ट HI ऐड करते हैं, लेकिन बोला उसने 1, तो फर्स्ट यू ऐड HBr इन पेरोक्साइड एंड देन यू डू कौन सी रिएक्शन है भाई? ये फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन है। नेक्स्ट है इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। तो हमने किसी भी प्रिपरेशन के अंदर तक फ्लोरीन नहीं बनाया था, तो हाउ कैन वी प्रिपेयर फ्लोरीन? तो फर्स्ट सबसे बेस्ट मेथड बताया था आपको हेलो एल्केन बनाने का फ्रॉम अल्कोहल। तो यू एडिंग थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। अब ये सबसे बेस्ट मेथड क्यों था? क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट थे HClSO2 दे एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर टू गिव ऑलमोस्ट प्योर हेलो एल्केन देगा आपको। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2Cl। अब इसमें कर दो आप स्वार्ट्स रिएक्शन, AgF क्या बाहर निकल गया से आपका ACl बाहर निकल गया, तो यू गेट CH3 CH2F प्लस AgCl। तो ये हो गया क्या आपका इथाइल फ्लोराइड हो गया। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये था आपका प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन। तो आज ये खत्म हुई हमारी क्या? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। नाउ कम ऑन प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन्स की प्रिपरेशन पढ़नी है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट लिखते हैं फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन क्या करना है हमें यहाँ पे? हैलोजिनेशन करना है, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो मेरे पास क्या है? बेंजीन है। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी थी। क्या इसमें क्या ऐड कर दो आप? Cl2 ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस FeCl3, कुछ भी ऐड कर सकते हैं उनमें से, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है? H है, तो इसका एक H और इसका एक Cl क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। तो यू गेट क्लोरोबेंजीन प्लस आपका एसिल बाहर निकल जाएगा। सेम कह रहा है कि बेंजीन में अगर मैं ऐड कर देता हूं Br2 सेम इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यू गेट ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा आपको प्लस HBr बाहर निकल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये क्लास 11th में पढ़ा था हमने दो टॉपिक्स, ठीक है। तो ये हुआ फ्रॉम बेंजीन, क्या लिखा है? हैलोजिनेशन। सेकेंड आते
फ्रॉम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, एग्जाम्पल बता रहे हैं कौन सा आपका, टॉल्यून के बारे में बात कर रहे हैं आप। तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, अगर CH3 लगा होता है तो इसको बोलते हैं आप टॉल्यून। क्लियर? और टॉल्यून में प्लीज ये रखना भाई इंपॉर्टेंट है, इससे मैंने ऐड किया Cl2, इसके ऊपर लिखा हो सकता है Fe डार्क या नॉर्मल लिखा हो सकता है एनहाइड्रस AlCl3। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका CH3 ग्रुप होता है ये क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है एंड इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो आपके पास जो Cl आएगा वो कहां पर आएगा भाई, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या पैरा पोजीशन पे आएगा। तो यहां था CH3, तो Cl कहां आया, ऑर्थो पे आ गया या कहां आएगा, पैरा पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं आप ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन, या बोल सकते हैं आप 2 क्लोरो टॉल्यूइन बोल सकते हैं। ये हो जाएगा पैरा क्लोरो टॉल्यूइन, और ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है भाई, 4 पे आ रहा है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4 क्लोरो टॉल्यूइन बोल सकते हैं। एंड भाई इस वाले केस में क्या होता है, रिपल्शन CH3Cl में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों क्या है, बहुत दूर है, तो ये मेजर होगा। यहाँ पे दोनों क्या है, नज़दीक है, तो ये क्या बनेगा आपका भाई, माइनर बनेगा। तो आपसे पूछ सकता है इसे मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, बट बनेंगे दोनों। तो ये था आपका टॉल्यूइन में क्या ऐड किया मैंने, बस याद रखना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू ऐड Fe इन प्रेजेंस ऑफ डार्क। तो मैंने डार्क का वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं लेता हूँ लाइट तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है दूसरी। जैसे मैं पढ़ा था वहाँ पे किसमें, एल्कीन के अंदर पढ़ा था, अगर मैं एल्कीन में ऐड करता हूँ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो वहाँ मिल रहा था आपको एडिशन रिएक्शन, दैट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। लेकिन अगर मैंने Br2 ही ऐड किया था इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या टेम्परेचर, तो वहाँ पे क्या मिला था आपको, यू गेट एलाइलिक हैलाइड मिला था वहाँ पे आपको। तो सेम यहाँ पे भी अगर मैं लाइट यूज करता हूँ तो यू गेट बेंजाइलिक हैलाइड। तो आप लिखिए हेडिंग बेंजाइलिक हेलोजिनेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइड चेन हेलोजिनेशन। सेम है, क्या मेरे पास क्या है, मैंने अभी भी टॉल्यूइन लिया है, ऊपर भी टॉल्यूइन लिया था, मैंने अभी भी Cl2 ऐड किया, ऊपर भी Cl2 ऐड किया था। बस एरो पे ध्यान रखना है, अगर एरो पे लिखा है एनहाइड्रस AlCl3 तो ऑर्थो पैरा पे जाएगा, अगर लिखा है Fe डार्क तो भी कहाँ जाएगा, ऑर्थो पैरा पे जाएगा। बट अगर यहाँ लिखा हो जाए टेम्परेचर कोई भी मेंशन होगा, जैसे 383 केल्विन है टेम्परेचर, लाइट लिखा होगा या हीट लिखा होगा, तो बताया था आपको द पोजिशन नेक्स्ट टू द एरोमेटिक सिस्टम, इसको बोलते हैं क्या, द पोजिशन नेक्स्ट टू द एरोमेटिक सिस्टम, क्या बोलेंगे इसको आप, बेंजाइल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बेंजाइल इक्वेशन भी कौन आ जाएगा आपका, Cl आ जाएगा, तो ये बन गया आपका CH2Cl प्लस HCl बाहर, तो इसी को बोलते हैं क्या, बेंजाइलिक हाइड्रेशन। और ये जो मिला दैट इज बेंजाइल क्लोराइड मिल गया आपको यहाँ पे, बेंजाइल क्लोराइड। तो दोनों रिएक्शन सेम है भाई, टॉल्यूइन टॉल्यूइन Cl2 बस आपको देखना है एरो पे क्या लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है Fe डार्क तो यू गेट ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, अगर लिखा हुआ है लाइट या टेम्परेचर मेंशन है या हीट लिखा हुआ है तो यू गेट बेंजाइल हैलाइड मिलेगा आपको एज अ मेन प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन लिखा होगा, मान लो ये लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखा होगा ऑर्थो पैरा बेंजाइलिक, ऑर्थो या पैरा, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया, ऑर्थो एंड पैरा वाला आंसर हो गया। लेकिन अगर लिखा होगा लाइट तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया। तो ये थी आपकी प्रिपरेशन किससे, फ्रॉम बेंजीन या
सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है भाई, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर ना, थर्ड नंबर। और ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिक रिएक्शन पूछेगा आपसे एग्जाम के अंदर। सेंड मेयर्स रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो सैंड में रिएक्शन के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, कंपाउंड होता है, लिख लीजिए क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दैट कंपाउंड एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर एन एन में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है और वो कहीं जुड़े हुए हैं तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं डाई एजो कंपाउंड बोलते हैं। तो ये कंपाउंड कौन सा है आपका, डाई एजो कंपाउंड ही है। तो मेरे पास क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होना चाहिए सैंड में कराने के लिए। तो ये बनता कैसे है, तो मेन पॉइंट है इसे बनाना कैसे है। तो भाई ये बनता है किससे, एनिलीन से। बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ है क्या, NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन भाई। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे दो रिएक्शन भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन। या तो ऐसे लिखोगे आप कि NaNO2 प्लस 2HCl। तो उसमें होता क्या है कि पहले एक NaNO2 और HCl कंबाइन करते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाता है आपका NaCl, बाहर निकलता है, एंड यू गेट HNO2। इसको लिखो ऐसे या ऐसे, बात सेम ही है। इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होता है, नाइट्रस एसिड चाहिए होता है। तो या तो ये लिख सकते हो आप, या आप लिख सकते हो डायरेक्ट ऐसे HNO2 प्लस HCl। तो आपने एक एसिड यूज कर लिया था क्या करने के लिए, HNO2 बनाने के लिए यूज कर लिया। तो दोनों चीज सेम ही है, या तो एरो पे ये लिखा होगा या एरो पे ये लिखा होगा। ठीक है, सेकेंड चीज जो अगला पॉइंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है, टेम्परेचर याद रखना जरूरी है। टेम्परेचर है 273 से 278 केल्विन। ये इसी टेम्परेचर पे क्या है, स्टेबल है। और मैं टेम्परेचर रेज करता हूं तो कुछ और कंपाउंड बन जाता है। और यहाँ टेम्परेचर है भाई सेम लिख सकते हैं आप, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो 0 मतलब कितना होता है 273, तो 5 कितना हो जाएगा 278। तो इन दोनों में कोई भी एक याद रखना है आपको। ठीक है, या तो लिखा होगा NaNO2 प्लस 2HCl, टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन, या लिखा होगा HNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर लिखा होगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो मेरा बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है मेरा। तो पहला काम है, अभी सैंडविच स्टार्ट नहीं हुई है, इस रिएक्शन का नाम रखना है आपको। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन। ये पढ़ेंगे हम अगेन चैप्टर नंबर 4 में, अमाइंस के अंदर, सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 4। तो इसको बोलते हैं हम डाइजोटाइजेशन। अब इसके बाद आएगी सैंड में रिएक्शन, इसे मैंने ऐड किया Cu2Cl2 या Cu2Br2 मैंने ऐड कर दिया। तो अगर मैं ऐड कर रहा हूं Cu2Cl2, तो बस आपको कुछ नहीं करना, जहां पे आपका लगा हुआ था N डबल बॉन्ड N, वहां पे आ जाएगा Cl प्लस आपका N2 बाहर निकल जाएगा। और जहां पे लगा हुआ था आपका N डबल बॉन्ड N, अगर मैं ऐड करता हूं Cu2Br2, तो वहां पे आ जाएगा Br प्लस N2 बाहर प्लस Cl माइनस बाहर। तो बन गया क्या आपका यहाँ पर क्लोरो बेंजीन ब्रोमो बेंजीन, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सैंड मेयर्स रिएक्शन। तो यहाँ पे दो रिएक्शन है, पहला है सैंड में बनाने के लिए, रिएक्शन करने के लिए वी रिक्वायर्ड
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वो स्टेबल नहीं होता है, उसको तभी बनाते हैं जब रिएक्शन करानी होती है हमें। तो बनेगा कैसे, वी यूज एनिलीन और उसमें ऐड किया अपने नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, ये बन जाएगा। और फिर उसमें ऐड करते हैं आप Cu2Cl2 एंड Cu2Br2, तो क्या बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ से बनते हैं 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट सेंट मेयर्स रिएक्शन, इसी में बन जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, क्या बोल सकता है, कन्वर्ट करो एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। थर्ड बोल सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा, कन्वर्ट एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 19 का एक सब पार्ट है, या ब्रोमोबेंजीन बोल सकता है। ठीक है, क्लियर था। तो ये थी आपकी सैंड मेयर रिएक्शन। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए हो। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर दे रखा है कि कन्वर्ट करिए एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया ना। इसी में एक रिएक्शन और लिखिए आप, इसी का पार्ट ये गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन, अब रिएक्शन क्या है, इसमें भी मुझे क्या चाहिए होता है, स्टार्टिंग में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड चाहिए मुझे स्टार्टिंग में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड चाहिए। कैसे बनाएंगे इसको भाई, डाइजोटाइजेशन करेंगे किसका, एनिलीन का। तो एनिलीन में क्या ऐड कर देंगे आप, HNO2 प्लस HCl या NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ ऐड करते हैं आप Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ Cu साथ में ऐड करते हैं HBr। तो यहाँ बन जाएगा क्या आपका, अगेन सेम वजह, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 बार, यहाँ बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 बार, स्टील माइनस बार। तो अगेन क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड अगेन फ्रॉम एनिलीन से बोल सकते हैं, क्योंकि एनिलीन से पहले बनाएंगे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फिर उससे बनाएंगे क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, विच वी प्रिफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड। अगर आप सैंड को प्रेफर करें या गेटरमैन को प्रेफर करें, तो लिख लीजिए, वी प्रिफर्ड सैंड मेयर reaction over Gatterman reaction. क्यों? Because of good yield of the product in St. Mary's केस।
यहाँ पे जो ईल्ड मिलती है हमें अराउंड मिलती है भाई कितनी 40% ईल्ड मिलती है एक्सपेक्टेड से, और यहाँ जो हमें ईल्ड मिलती है वो मिलती है अराउंड 80% ईल्ड मिलती है देन एक्सपेक्टेड। तो जिसमें ज़्यादा ईल्ड मिलेगी प्रोडक्ट की उसको आप प्रेफर करेंगे, दैट्स वाई वी प्रेफर सैंडमेयर ओवर गेटरमैन। तो आंसर था वी प्रेफर सैंडमेयर रिएक्शन ओवर गेटरमैन रिएक्शन बिकॉज ऑफ गुड ईल्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, क्लियर था? तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो अगेन मैंने क्या यहाँ पे बना लिए हेलो आयन बना लिया, कौन सा वाला, क्लोरो बना लिया, ब्रो बना लिया, कौन सा नहीं बनाया अभी हमने, आयोडो नहीं बनाया और फ्लोरो नहीं बनाया। तो अब देखते हैं वो कैसे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए 4th नंबर डाल के प्रिपरेशन ऑफ आयोडो बेंजीन कैसे बनाएंगे आप। तो सिंपल है, कोई सा भी आपको हेलो एरीन बनाना है तो पहला स्टेप क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होना चाहिए। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे भी N2Cl प्लस माइनस, ये लिखा हो सकता है ऐसे भी और ये लिखा हो सकता है ऐसे भी, दोनों चीज़ सेम ही है, प्लस माइनस। ठीक है, तो कुछ भी लिख लेता हूँ मैं सर। सिंपल साइज सबसे सिंपल यही है कि इसमें डालो KI और क्या कर दो भाई, इसको सिर्फ वार्म कर दो, बस हो गया। KI लिया और वार्म कर दिया तो यहाँ निकल गया भाई आपका क्या, Cl और K, क्या बाहर निकल गया KCl, आपका N2 बाहर निकल गया एज अ N2, बचा क्या आपके पास, बेंजीन रिंग बचा और बचा क्या I, क्या बन गया, आयोडो बेंजीन बन गया। तो ये थी हाउ कैन कन्वर्ट बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड टू आयोडो बेंजीन। सेम पूछ सकता है हाउ कैन कन्वर्ट एनिलीन टू आयोडो बेंजीन। तो पहले एनिलीन से बनाएंगे क्या आप ये, और फिर से बना देंगे आप आयोडो बेंजीन बना देंगे। तो लास्ट प्रिपरेशन देखिए, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो बेंजीन। तो आपके पास अगेन स्टार्टिंग का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होना चाहिए आपके पास। है ना, इसमें ऐड करते हैं आप HbF4 जिसको बोलते हैं आप फ्लोरो बोरिक एसिड। तो यहां से आपका निकल जाता है Cl, यहां से H, आपका Cl बाहर निकल जाएगा। तो यू गेट, पहले ये मिलेगा आपको बेंजीन रिंग, उस पर आ जाएगा N2 प्लस BF4 माइनस, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरो बोरेट बोलते हैं इसको। ठीक है, बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट एंड कह रहे हैं इसको आप हीट कर देते हो तो आपका एक निकाल दो, N2 बाहर निकाल दो यहाँ से, और BF4 में से BF3 बाहर निकाल दो। तो बचा कि आपके पास एक F बचा, वो आ गया रिंग पे, प्लस N2 बाहर BF3 बाहर, क्या बन गया आपका भाई, फ्लोरो बेंजीन बन गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये थी आपकी प्रिपरेशन किसकी, हेलो एरेन्स की। तो हमने पढ़ लिया है क्या, प्रिपरेशन वाला पार्ट आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। किसका प्रिपरेशन पढ़ा हमने, हेलो एल्केन का पढ़ लिया, और आज हमने खत्म किया हेलो एरेन भी खत्म कर लिया। तो हेलो एरेन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन कौन सी वाली है भाई, डायज़ोनियम सॉल्ट वाली है, जिसमें पढ़ा था सैंडमेयर रिएक्शन है। तो ये दोनों पार्ट जो है सैंडमेयर के पार्ट नहीं है, सैंडमेयर पार्ट कौन से हैं, सिर्फ ब्रोमो और क्लोरो वाले पार्ट हैं। सेम गेटरमैन के पार्ट भी कौन से हैं, ब्रोमो और क्लोरो वाले पार्ट हैं। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आवर चैनल वी अकेडमी ग्रेविटॉन। थैंक यू सो मच।